मेरा नाम है लता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अब प्रीवियस जो भी हुआ था उसमें हमने क्या बताया था कि के की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है बच्चे? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। ठीक है। रिएक्शन क्या हो जाएगी? शिफ्ट होगी के। अगर वो मुझे पूछेगा कि NH3 की वैल्यू बताओ, अगर वो मुझे बोलेगा कि NH3 की फॉर्मेशन कब ज्यादा होगी कब कम होगी, तो भाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर और ये सब चीजें अफेक्ट करेंगी, लेकिन के इक्विलिब्रियम को कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। अगर वो मुझसे इसकी कंसंट्रेशन की बात करे तो मैं कहूंगी कि हाँ नाइट्रोजन की ऐड करूंगी तो क्या होगा? अमोनिया बढ़ जाएगा, है ना भाई? बढ़ेगा कि नाइट्रोजन? तो मैं कहूंगी अमोनिया बढ़ जाएगा, लेकिन के इक्विलिब्रियम सेम वही रहेगा जो पहले था। ठीक है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलो अब आयनिक इक्विलिब्रियम पे आते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, जैसे कि आपने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम क्या भाई, जब कोई भी हमारी A+B है ना, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या भाई, जो नॉन आयनाइज स्पीशीज है, सपोज मैं HA लिख रही हूँ, इसको मैंने आयनाइज किया। ठीक है। क्या हुआ? ये डिसोशिएट हुई या कहूंगी आयोनाइज्ड हुई। ये क्या हो गया? अब इसके बीच में, इसके आयन और नॉन आयनाइज स्पीशीज के बीच में जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है, दैट इज आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है बात? जहां आयन्स इन्वॉल्व है, ठीक है, किसके साथ? नॉन आयनिक, मतलब अपने नॉन आयन जो कम है उसका, उसके साथ जो इन्वॉल्व है इसके आयन्स, वो ही क्या है इसकी आयनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? जहां आयन्स इन्वॉल्व हो गए और रिएक्शन रिवर्सिबल है अपने नॉन आयनाइज्ड के साथ, तो क्या हो जाएगा वो बच्चे? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये बात? यस सर। रिपीट कर दूं बेटा? जहां पे द इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश बिटवीन आयनाइज्ड एंड नॉन आयनाइज्ड स्पीशीज इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। जब भी मैं किसी ऐसी चीज को, सपोज मैंने HCl लिया, ठीक है, इसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाएगी? अपने आयंस में। ऐसे ही होगी रिएक्शन। यस मैम। H3O प्लस और क्लोराइड आयन निकल गया। ठीक है। या फिर HCl को मैं ऐसे ही लिख दूं H+Cl नेगेटिव। क्या हुआ है यहाँ पे? ये किसमें? अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका ये रिवर्सिबल का साइन लगाया है। ठीक है। तो अभी बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और वीक की। ठीक है। ये क्या हो गया? अपने आयन में फॉर्म हुआ है ना? हाँ, अपने आयन में फॉर्म हो गया। और इसमें जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है यहाँ पर, वही क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब यहाँ पे भी एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितना ये आयन में मतलब ब्रेक डाउन हो रहा होगा, उतना ही ये वापस से क्या बन रहा होगा? HCl। और वापस से उतना ही क्या बन रहा होगा? HCl बन रहा होगा, जितना ये ब्रेक हो रहा होगा। तो उस स्टेज पे हम क्या कहेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है। ठीक है। इसको मैं लिखूंगी कैसे भाई? के इक्विलिब्रियम जैसे लिखते थे वैसे ही इसको भी लिखेंगे। H+ की कंसेंट्रेशन, Cl नेगेटिव, HCl की कंसेंट्रेशन। और जो ये K की वैल्यू है, जब पहले मैं KC लिखती थी, क्या लिखती थी? K इक्विलिब्रियम लिखती थी, यही मैं एसिड के लिए Ka लिखने लगूंगी। क्या लिखूंगी? के लिए क्या लिखूंगी? KA। बात क्लियर है यहाँ तक सबको? अब हमारे पास H+A नेगेटिव, इसके लिए भी लिख लोगे तुम? वही लिख लोगे? अच्छा, इसके लिए लिख लोगे 2H प्लस यस मैम। A2 यस नेगेटिव, मैम। A2 नेगेटिव H प्लस स्क्वायर अपॉन में H2A के ए से बोलूंगी। जिसको पहले मैं के इक्विलिब्रियम बोलती थी, के सी बोलती थी, वही अब आयनाइज में हो रहा है तो के ए, उसको एसिड का हो रहा है तो के ए, और बेस का हो रहा है तो के बी बोलूंगी। ठीक है। बेस का एग्जांपल लिख लेते हैं कोई, NaOH ले लेते हैं। ठीक है। या फिर ले लेते हैं AOH। ठीक है। A प्लस प्लस OH नेगेटिव। अब जो ये वैल्यू मैं इसके लिए लिख रही हूँ वो क्या होगी बच्चे? क्योंकि यहाँ बेस है तो मैं क्या कहूंगी? क्या है? के बी। सेम चीज है। के इक्विलिब्रियम जो था, जो के सी था, वही एसिड के लिए के ए है, और बेस के लिए क्या है? के बी है। अब एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है? कोई बताएगा भाई? क्या पता है आपको इसका? कमेंट में जरा बताओ फटाफट से, मैं देखती हूँ। एसिड क्या होता है? मैम बेस। पीएच लेवल का डिफरेंस होता है ना? पीएच लेवल का डिफरेंस। वो होते हैं नेगेटिव आयंस रिलीज करे और बेस वो जो पॉजिटिव।
ओके निधि, हाइड्रोजन आयन रिलीज करे वो एसिड। ओके हाइड्रोजन आयन जो रिलीज करे वो एसिड। OH रिलीज करे बेसिक। मैम जो OH रिलीज करे वो बेस और जो हाइड्रोजन करे वो एसिड। ठीक है, अभी तक हमने अपनी 10th क्लास में यही पढ़ा था कि जो हाइड्रोजन रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, और जो क्या रिलीज करते हैं, OH। OH नेगेटिव आयन करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, अब मेरे पास यही आर्हेनियस ने बोली डेफिनेशन, आर्हेनियस ने ये डेफिनेशन दी। आर्हेनियस ने कहा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आर्हेनियस एसिड कौन सा है, आर्हेनियस एसिड कौन से जो H प्लस लूज कर रहे हैं। आर्हेनियस ने कहा जो H प्लस लॉस कर रहे हैं वो क्या है, एसिड, और जो OH नेगेटिव आयन लॉस कर रहे हैं वो क्या है, बेस। ठीक है, पर फिर क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड ऐसे आए कि जिसमें क्या था, OH नेगेटिव आयन नहीं थे। ठीक है, जिसमें क्या था, OH नेगेटिव आयन नहीं थे, तो भाई उनको क्या बोलेंगे। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं NH3। अब ये एक बेस होता है, ये क्या होता है, एक बेस होता है। ठीक है, अब ये OH नेगेटिव आयन क्या करता है, लॉस नहीं, इसमें तो OH नेगेटिव आयन है ही नहीं, तो अब क्या कहेंगे इसको। तो हमने देखा कि ये क्या कर रहा था, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा था, OH नेगेटिव आयन लॉस कर रहा था H2O के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, तो एक दूसरा आया ब्रॉन्स्टेड, जिसने क्या कहा कि जो H प्लस आयन लॉस करेगा, जो H प्लस आयन लॉस करेगा वो होगा एसिड, और जो H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, जो क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, उसको कहूंगी मैं बेस। क्लियर है बात। आर्हेनियस ने क्या कहा, H प्लस आयन जो रिलीज कर रहे हैं वो एसिड, जो OH नेगेटिव रिलीज कर रहे हैं वो बेस, जो कि हम अभी तक पढ़ते भी आ रहे थे, है ना। फिर ऐसे कंपाउंड का क्या भाई, जिनके पास OH नेगेटिव आयन दिख ही नहीं रहा। देखो NaOH का तो मुझे देख के पता चल रहा है इसके पास OH है, तो यानी कि क्या रिलीज कर देगा, OH नेगेटिव आयन, तो ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी दिख रहा है मुझे OH नेगेटिव है। ठीक है, ये भी क्या हो गया, बेस। लेकिन फिर क्या आया, ब्रॉन्स्टेड ने कहा कि भाई NH3, अब जैसे काफी सारे और भी थे कि जिनमें क्या था, OH नेगेटिव आयन दिख नहीं रहा था, तो ब्रॉन्स्टेड ने न्यू डेफिनेशन दी एसिड एंड बेस। किसने कहा, जो H प्लस आयन लॉस करेंगे वो एसिड, और जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, सबको पता है। इलेक्ट्रोलाइट, मेरे पास एक सॉल्यूशन था जिसमें NaCl था, HCl था, NaOH था, और था शुगर, और क्या थी, शुगर। इनमें से कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, NaCl। कंडक्ट करते हैं। मैम NaCl। बच्चे सभी ये भी हम जो हाँ एक्वस में डिसॉल्व करने पे जो आयन रिलीज करेंगे वही क्या हो जाएंगे बच्चे, Na+Cl नेगेटिव रिलीज होएगा, आयन रिलीज होंगे, तो उनमें ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और यानी कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी इसमें, आयंस जहां आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी वहां पे होती है। शुगर में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, न्यूट्रल होता है। ठीक है, शुगर एक्वस बन जाएगा, यहाँ पे कोई आयन मेरे नहीं रिलीज होंगे, तो ये क्या हो गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या इलेक्ट्रोलाइट मींस, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या होता है, सबको क्लियर है ये बात। यस मैम। इलेक्ट्रोलाइट मींस क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, जो आयन देते हैं, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। अच्छा एग्जाम में हम 10th में 9th में या 10th में बहुत करते थे कि HCl सॉलिड है, तो बताओ ये इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, करते थे नहीं क्वेश्चन। तो हम लिखते थे कि HCl सॉलिड नहीं करेगा, क्योंकि ये अभी आयन फॉर्म में अपने नहीं है। जब ये एक्वस में मैं इसे डिसॉल्व करती थी तब ये आयन रिलीज करता था H+, तब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब कंडक्ट करेगा, प्रोड्यूस नहीं, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है ना, ठीक है भाई, क्लियर ये बात। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से, जो आयन प्रोड्यूस नहीं करते, यूरिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये सब क्या होते हैं भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
हमने क्या क्या बात कर ली, आर्सेनियस एसिड की कर ली, ब्राउनस्टेड एसिड की कर ली, लुईस एसिड और बेस की अभी करेंगे। उससे पहले जरा फिर से मैं तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस क्या होता है ये बता दूं। हमने अभी तक क्या किया था, ये वाली रिएक्शन में वही फिर से बता रही हूँ। इसमें से मैंने क्या किया था, x माइनस कर रही थी, इसमें से कितना माइनस कर रही थी, 3x, और मुझे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था 2x। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली तो ये सी था, ये सी था और ये 0 था। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं ये x जो कह रही हूँ कि ये इतना यहाँ से निकला है, अगर मैं इसको ये किस फॉर्म में कहूँ कि ये इसका रेशियो बताओ, ये कितना परसेंट निकला है, तो ये कितना परसेंट निकला होगा भाई, x निकला, और कितने में से निकला है, इसकी टोटल कितनी थी, c, x बाय c मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज आ गया इसका। ठीक है बच्चे, x बाय c मैंने क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं कह रही हूं कि ये जो x जितना रिलीज हुआ है ना, ये कितना परसेंट रिलीज हुआ है। अगर मुझे एग्जाम में लिखा आ गया कि हाइड्रोजन कितना कंज्यूम हुआ, हाइड्रोजन कंज्यूम 40%, हाइड्रोजन कंज्यूम 40%, अगर हाइड्रोजन 40% कंज्यूम हुआ है बच्चे, तो मैं कैसे निकालूंगी हाइड्रोजन का 40%, तो मैं देखूंगी कि कितना ये हुआ है, जितना 3x। ठीक है, तो 40% किसका, C का, किसका 40% बच्चे, C का, मतलब कि C क्या, जो उसकी इनिशियली जो उसकी थी। ठीक है, ठीक है भाई, 40% किसका, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी उसका। सबको परसेंटेज निकालना आता है, यस मैम। 40% किसका, सी, जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी। तो अब मैं इस 40% को भी, अगर मैं इसको ये कह दूं कि रेशो किसका भी, जितना निकला उसका और इनिशियल कितना था उसका, यही क्या होता है, अल्फा। 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना आएगा, 0.4, कितना आएगा 40% का फ्रैक्शन, 0.4। तो मैं कहूंगी कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है, 0.4। कितना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 0.4। अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो यानी कि मैं क्या कह रही हूं कि सी में से ये कितना माइनस हो रहा है, सी में से ये कितना, 0.4। अगर ये सी में से 0.4 माइनस होगा बच्चे, तो नाइट्रोजन कितना माइनस होगा। अगर हाइड्रोजन 0.4, हाइड्रोजन की बात करी है इसने, अगर हाइड्रोजन 0.4 कंज्यूम होगा, तो ये नाइट्रोजन कितना कंज्यूम होगा, 1.2। इसका थर्ड पार्ट, 0.4 का कितना पार्ट, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ना, बोलो भाई हाँ या ना, ये किसी को समझ ना आया, यस ये किसी को समझ ना आया तो भाई पूछो। 0.4 बच्चे 3x की वैल्यू, उसने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना बोला उसका, 0.4, और हमें पता है कि अगर ये 0.4 हो रहा है तो ये इसका 1/3 पार्ट होगा कि नहीं होगा। अगर ये इसका 3 गुना होता है तो मैं इसका 1/3 कर दूंगी, तो 0.4 डिवाइड में थर्ड, इतना ही ये क्या करेगा, इससे निकलेगा। बोलो हाँ कि ना। यस मैम। एक और बार समझाना प्लीज। बच्चे मैं, अगर छोड़ दो हाइड्रोजन की बात ही छोड़ो, अब आओ जरा, तो अगर मैं ये लिख दूं यहाँ पे कि नाइट्रोजन 40% कंज्यूम हो रहा है, अगर मैं क्या कहूं, नाइट्रोजन 40% कंज्यूम हो रहा है, तो किसका 40%, जो उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी, इनिशियल क्या थी, सी। ठीक है, तो 40% लिखा है, तो पहले तो मैं इसे किसमें कन्वर्ट कर लेती हूँ, अपने फ्रैक्शन में। 0.4 फ्रैक्शन 40 का डिवाइड करूंगी 100 से, कितना आएगा, 0.4 फ्रैक्शन आएगी ना। यस मैम। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इसमें से कितना मैंने नाइट्रोजन निकाल दिया, 0.4 ऑफ किसका, सी का, 0.4 किसका, सी का। सी का। यानी कि अगर मैं इस x, इसकी वैल्यू होती x बाय सी इज इक्वल टू अल्फा होता है, बस ये बात याद रख लो। x बाय सी, x जो मैं पहले बता रही थी अभी तक हम बोल रहे थे ना, x निकल गया, 3x निकला, 2x निकला, कह रहे थे ना, वही x बाय सी जो होता है क्या होता है बच्चे, अल्फा। अब मैं x की जगह क्या लिखूंगी, सी अल्फा। क्या लिखूंगी x की जगह मैं, सी अल्फा। सी अल्फा। बस इतनी सी बात है। अगर मेरा नाइट्रोजन 0.4 निकल रहा है, तो हाइड्रोजन कितना निकलेगा,
अगर नाइट्रोजन 0.4 निकल रहा है बच्चे, तो हाइड्रोजन कितना निकलेगा? 1.2 हाँ 1.2 हाँ 1.2 ऑफ सी। बोलो क्लियर है ये बात सबको? यस मैम और यहाँ प्रोड्यूस कितना होगा? 0.8 क्लियर है ये बात सबको कि ये Yes, कैसे ma'am. माइनस? तो अब जहां मैं पहले C माइनस अल्फा एक्स लिख रही थी, अब अगर मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात वो करेगा तो मैं लिखूंगी C में से कितना माइनस किया? C अल्फा। C में से कितना माइनस किया? 3C अल्फा। ठीक है बच्चे? और यहाँ प्रोड्यूस कितना हुआ? 2C अल्फा। बोलो क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, बस x की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? C अल्फा C अल्फा। बोलो यहाँ तक क्लियर है बात सबको? यस मैम ये इसलिए क्योंकि अब क्वेश्चन में वो पूछेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, अल्फा बताओ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि मेरे जैसे कि अगर मेरे पास ये एसिड था HA, सपोज एक एसिड था, ये कितना परसेंट जो है, मतलब कितना फ्रैक्शन इसका यहाँ पे डिसोशिएट हो गया है। ये सारा का सारा तो डिसोशिएट नहीं हुआ होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं बच्चे, स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा की वैल्यू नियरली 1 होती है। क्यों? क्योंकि वो सारा का सारा ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। सपोज यहाँ 1 मोलर ये था HCl, तो ये 1 का 1 मोल क्या हो गया? 1 मोल मेरे सॉल्यूशन में H प्लस आयन आ जाएंगे और 1 मोल ही क्लोराइड आयन आ जाएंगे। बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड में अल्फा की वैल्यू 1 होती है क्योंकि वहां क्या हो गया? 100% डिसोसिएशन हो जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग था H प्लस Cl नेगेटिव, पूरे के पूरे ही आप डिसोशिएट हो गया। 1 मोल था, 1 मोल का 1 मोल ही क्या हो गया? डिसोशिएट हो गया। बोलो क्लियर है बात सबको? किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है ना कि यहाँ ये 1 मोल था और ये फॉर्म होके 2 मोल आ गए, 1 और 1 2? मैम पक्का क्लियर है? क्योंकि यहाँ रेशियो जो 1:1 का था, तो 1 मोल ये निकला, 1 मोल ये निकला। क्लियर है? कंप्लीटली डिसोसिएशन हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जहां अल्फा की वैल्यू यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, अल्फा की वैल्यू नियरली 1 होती है। ठीक है। वीक एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड सबको पता है क्या होते हैं? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो यानी कंप्लीटली डिसोशिएट जहां पर हो जाता है। वीक एसिड वो होते हैं जहां कंप्लीटली डिसोसिएशन नहीं होता। एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड के जो भी CH3COH। ठीक है, यहाँ पे जो डिसोसिएशन है बच्चे वो कंप्लीट नहीं होता, नियरली 5%। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड में 90% तक, 95% तक, तो इसलिए हम इसको अप्रॉक्स 100% कह देते हैं। ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। लेकिन यहाँ वीक एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम आती है। 5% डिसोसिएशन होगा या 10%, इससे ज्यादा 5% होता है। अल्फा की वैल्यू क्या होती है? नियरली 0.5। 0.05 5% मीन्स क्या? 0.05। 5% मीन्स क्या होता है भाई? 5/100 कितना आया? 0.05। 0.0 हाँ, तो वीक एसिड जो होंगे बच्चे उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होगी। मतलब कि मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मेरा ये 1 मोलर मैंने सॉल्यूशन लिया था इनिशियली, तो CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस, ये कितना था? 0 0। अच्छा, अब की बार मैं ये 1 नहीं लेती, C ले लेती हूँ। इनिशियली कितनी कंसेंट्रेशन थी इसकी? C थी और ये 0 था, ये 0 था। थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ बच्चे? ये C में से कितना माइनस हो गया? C अल्फा। पहले मैं क्या लिखती थी? C में से माइनस x लिख देती थी, करती थी ना ये? यस मैम अब की बार मैं x की जगह C अल्फा लिख रही हूँ कि इतना ये क्या हो गया? इससे डिसोशिएट हो गया। और फॉर्म कितना हुआ? यहाँ पर भी C अल्फा और यहाँ पर भी C अल्फा। तो क्या आप इसकी Ka की वैल्यू लिख सकते हो? यस मैम K की वैल्यू क्या होगी? C अल्फा C माइनस C अल्फा। बोलो भाई यही आ रहा है सबके लिए? यस मैम किसी को ma'am. कंफ्यूजन है ये कहाँ से आया? तो मैं रुकती हूँ थोड़ा सा। C अल्फा C माइनस C अल्फा, ये कैसे आया? सबको क्लियर है भाई? यस मैम मैं रुकी हूँ थोड़ा सा, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। क्या रिपीट करना है? जल्दी बोलो।
किसी को कुछ नहीं पूछना? देखो मैं रुक गई हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत, शायद मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा दिया हो तो समझ ना आया हो, क्योंकि हम हर क्लास में यही कर रहे हैं, इसलिए मैंने फटाफट बता दिया। बोलो भाई, सी था ये 0 थी, ये 0 थी, ये सी में से माइनस हुआ सी अल्फा, यहाँ प्रोड्यूस हुआ सी अल्फा और सी अल्फा। के ए कैसे आया? जहाँ क्लियर? पहले x होता तो वहाँ पे अब अल्फा होगा, मतलब सी C अल्फा, होगा। सी अल्फा हो गया। एक्स की वैल्यू ही क्या है बच्चे? एक्स बाय सी ही क्या होता है? सी अल्फा, ओ अल्फा होता है। एक्स बाय सी क्या होता है? अल्फा। मतलब कि उसका हम फ्रैक्शन लिख रहे हैं। अल्फा मीन्स क्या? फ्रैक्शन ऑफ जितना वो डिसोशिएट हुआ और इनिशियल कितना था उसके बीच में। अगर परसेंटेज पूछिए तो एक्स बाय सी इंटू 100 कर दूंगी, ठीक है? एक्स बाय सी इंटू क्या कर दूंगी? 100 कर दूंगी। मेरे डिसोशिएशन परसेंटेज में आ जाएगा, अगर उसने मुझसे आंसर किसमें पूछा है? परसेंटेज में। क्लियर है ये बात? और के ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे? सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा। बोलो क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. मैम हाँ, हमें जो अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये x बाय सी करेंगे पहले, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो सी अल्फा आएगा। पहले किसकी क्या निकालेंगे? मैम अल्फा की वैल्यू भी तो निकालेंगे पहले। अल्फा की वैल्यू हम यहीं से निकाल लेंगे अगर हमारे पास के ए है। अब मैं बता रही हूँ ना, सी अल्फा सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये मेरे पूरा रिलेशन आ गया। यहाँ पे सी को बाहर कॉमन निकालो, 1 माइनस अल्फा। ये कैसे आया यहाँ से? यहाँ सबको क्लियर है बात? बता देखना, यहाँ से यहाँ कैसे आया? क्लियर है बात? अच्छा, Yes, ma'am. ये देखो जरा, समझ में आ गई बात? ये सी को मैंने बाहर कॉमन निकाला है बस इस नीचे वाली इक्वेशन में। बाकी यस मैम। सी से सी कैंसिल हो गया, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। क्लियर है बात? के ए की वैल्यू क्या आ गई? के ए की वैल्यू क्या आ गई? सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। ठीक है? अल्फा की वैल्यू मच लेस देन 1 होती है, तो मैं अल्फा को नीचे क्या कर दूंगी? नेग्लेक्ट कर दूंगी। सी अल्फा स्क्वायर 1 कैसे आया? सी अल्फा स्क्वायर 1 क्लियर है सबको? यस मैम। फिर से रिपीट करना है। C अल्फा अल्फा कहाँ गया? अल्फा हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो बहुत छोटा होता है वीक एसिड के लिए। 1 से बहुत छोटा होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो मैं 1 में से अगर कोई नंबर 0.005 कुछ ऐसे माइनस कर रही हूँ तो वो ऑलमोस्ट किसके? 1 के ही इक्वल आएगा। क्लियर है बात? तो इसलिए मैंने अपनी उसके लिए सहूलियत के लिए क्या किया? 1 अल्फा को यहाँ से हटा दिया ताकि मैं आसानी से कैलकुलेशन कर सकूं। क्लियर है? C अल्फा स्क्वायर है जो, हाँ, सी अल्फा स्क्वायर आ गया। सी अल्फा यहाँ अरे मल्टीप्लाई करूंगी तो कुछ 0.05 को मल्टीप्लाई करूंगी तो कुछ है उसकी वैल्यू। लेकिन अगर मैं 1 में से माइनस कर दूं बच्चे इसको 0.005, तो मैं ले रही हूँ उससे भी कम होता है, तो कितना 99 करके कुछ आ जाएगी। ये वैल्यू जो आई 995 आ गया, तो इसको मैं अप्रोक्स 1 के इक्वल ले सकती हूँ। बोलो क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ये सी अल्फा स्क्वायर कैसे आया? ये क्लियर है? ऊपर पहले हमने इसको निकाला, कॉमन लिया, काट दिया। क्लियर है ये बात? यस मैम। कोई है जिसे ना समझ में आई हो? अब बच्चे अगर मुझसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोलेगा और के ए गिवन होगा तो मैं यहीं से निकाल लूंगी क्या? के ए बाय सी अल्फा की वैल्यू। ये कैसे आया? क्लियर है? के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर था, अल्फा स्क्वायर रखा, के ए बाय सी किया और अंडर रूट चला गया वहां, जो इधर स्क्वायर में होता है उधर जाके अंडर रूट हो जाता है। क्लियर है बात? अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? के ए बाय सी। अब मैं थोड़ी देर रुकी, जिस भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो यहाँ पूछ लो फटाफट से। क्या अब आपके क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है या अल्फा की वैल्यू कितनी है पूछा जाएगा तो आप बता दोगे, या फिर आपसे के ए की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो आप सी अल्फा स्क्वायर अगर अल्फा गिवन होगा तो भी बता दोगे? यस मैम। क्लियर है बात? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकाल लोगे। आपके 7.18 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उसमें आपको अल्फा निकालना है। ठीक है? अब अगर आपसे पूछा जाएगा H प्लस की कंसेंट्रेशन बताओ कितनी है? H प्लस की कंसेंट्रेशन बताओ कितनी है? आपने रिएक्शन लिखी थी, ये थी। मैं एक बार फिर से लिख के दिखाती हूँ। CH3COS से हमें क्या मिल रहा था? CH3COO नेगेटिव। ध्यान से देखना इस बात को, पहले वाली ही बात है। इनिशियली ये C था, ये 0 था, ये 0 था इनिशियल। ठीक है बच्चे?
फाइनल में इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, सी में से माइनस हुआ सी अल्फा, यहाँ प्रोड्यूस हुआ सी अल्फा, यहाँ प्रोड्यूस हुआ सी अल्फा। मैंने के अल्फा की वैल्यू निकाल ली थी, क्या थी, के ए बाय सी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। पक्का क्लियर है? अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं सॉल्यूशन में H प्लस कितना है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है निकाल सकती हूँ? H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में निकाल सकती हूँ? मेरे पास C की वैल्यू Yes, गिवन ma'am. थी, अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली, तो मेरे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, C अल्फा। तो जो भी मेरा आंसर आएगा वो, बोलो भाई क्लियर है ये बात? बोलो 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 यस मैम। पक्का से। सी ये अपने 7.18 एक्सरसाइज का क्वेश्चन घर से करके आना, ठीक है। सेम जो भी हमने अभी तक किया, इसमें सेम चीजें हम किसके लिए अप्लाई करेंगे बच्चे? बेस के लिए। किसके लिए अप्लाई करेंगे? बेस के बेस के लिए। AOH A प्लस OH नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। ये C था, ये कितना था इसका, 0 था इनिशियली, 0 था। ये यहाँ से अगर जिसको समझ ना आया हो तो भाई पूछ लो, अंधेरे में ना रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लग रहा है टफ? टफ लग रहा है? क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन करोगे तो नहीं लगेगा। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बनाओ अपनी बुक के भी, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी है। के ए की वैल्यू निकालनी है, अभी हमने सारा जो इक्विलिब्रियम पढ़ा वही है ये, वो हमने पढ़ा ही इसी चीज के लिए था, आयनिक के लिए, ठीक है। अब क्या है, मैं यहाँ के बी लिख लूंगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये बेस की बात कर रहा है। किसकी बात हो रही है? बेस की बात हो रही है, तो मैं के बी लिख लूंगी। तो सेम वही आ जाएगा, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अगर बेस गिवन होगा तो? के बी बाय सी। बोलो, अगर के बी गिवन होगा किसी रिएक्शन के लिए, बेस के लिए, तो मैं अल्फा की वैल्यू तब भी निकाल लूंगी। यस मैम। पक्का से निकाल लोगे? यस मैम। मैम AOH क्या मैम, होता है? एओएच मैंने एक जनरल फॉर्मूला ले लिया, जैसे NaOH होता है ओके मैम। और कोई KOH होता है, ऐसे मैंने ए लिख दिया उसकी जगह। हाँ बोलो बेटा। मैम ये मैम बी का क्या इसने ये पूछा कि ये वीक बेस की बात होगी? मैंने सुना नहीं मैम ढंग जो से, फिर से बोलो एसिड बच्चे। में बेस में आपने बताया वीक वीक वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में मैम, क्या ये हो weak- गया, वो कंप्लीटली डिसो। वीक 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 में की हुआ बात क्या? करूंगी मैं सब में। क्लियर है बात? हम वीक बेस की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग के बारे में। स्ट्रॉन्ग की हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग में तो बच्चे कंप्लीट डिसोशिएट हो गया। तो रिवर्सिबल, जब कंप्लीट डिसोशिएशन हो गया तो क्या हो रहा है, वैल्यूज क्या हो जा रही है? जब कंप्लीट डिसोशिएट है तो अल्फा की वैल्यू ही अप्रॉक्स 1 हो गई, जितना था उतना ही डिसोशिएट हो रहा है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने किस किस की बात करी है? वीक एसिड और वीक बेस की बात करी है। क्लियर है बात? वीक एसिड और वीक बेस की बात की। अभी हमने सॉल्ट के बारे में भी कुछ नहीं बात करी, ठीक है। क्लियर है बात? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई, किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं पूछना? अब रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के बी कर ले, या फिर इससे रिलेटेड जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो करवाऊं? पहले क्वेश्चन करवाएं बुक का एक, मैंने इस बार लिखा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेती हूँ। द आयनाइजेशन, तब तक आप अपनी बुक निकाल के बैठ जाओ, अपनी कॉपी भी लेके बैठ जाओ, ठीक है। फटाफट से कॉपी लेके बैठो। मैं जरा क्वेश्चन लिख रही हूँ कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज, हाँ बोलो, क्या कोई कुछ कहा? 7.18। और इससे रिलेटेड अगर आपकी बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होंगे तो मैं देखूंगी और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, पर तुम खुद भी ढूंढ के करो उसे। जहां ना समझ में आए तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लो भाई कि ये वाला क्वेश्चन बताओ मैम, नहीं हुआ सॉल्व, इसमें क्या करना है, ठीक है। साथ के साथ पढ़ाई होती रहेगी तो साथ के साथ चीजें हो जाएंगी। बोलो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज दिस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन of HF
in its 0.02 मोलर सॉल्यूशन। कितना लिया है उसने? 0.02 मोलर उसने सॉल्यूशन लिया है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीशीज। कैलकुलेट कंसंट्रेशन, भाई नहीं लिखा जा रहा मेरे से, उधर देख के भी इधर से भी। कंसंट्रेशन क्या लिखनी है भाई? सारी स्पीशीज की, यानी कि सारी स्पीशीज जो भी होंगी, F नेगेटिव, H प्लस और HF की, इन सबकी क्या निकालनी है? कंसंट्रेशन निकालनी है। और बोला है एंड इट्स पीएच, पीएच की भी बात की है, पीएच के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बाकी ऑल स्पीशीज में मैंने इसको आयनाइज किया, HF को जब मैंने आयनाइज किया तो H प्लस और F नेगेटिव। अब इक्विलिब्रियम पे HF की कंसंट्रेशन क्या थी, H प्लस की क्या थी, F नेगेटिव की क्या थी, ये बताना है। स्पीशीज आपको दे रखी है H प्लस, अच्छा ये लिखा ऐसे है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब मुझे इन सबकी क्या बतानी है? H2O तो देखो हम इक्विलिब्रियम में लेते थे, वाटर अगर लिक्विड फॉर्म में ये है, वाटर लिक्विड फॉर्म में, तो अगर ये वाटर है, वाटर ठीक है, तो इसको हम क्या करते थे? यूनिट मान लेते थे, नहीं लेते थे, ठीक है। HF कितना लिया भाई? C इनिशियली, ये 0 ये 0। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ भाई? ये C में से माइनस किया, कितना? C अल्फा, ये C अल्फा। क्लियर है ये बात सबको? बोलो क्लियर है? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ भाई। यस मैम। HF gives यस मैम। H प्लस, अच्छा मैं H2O नहीं लिख रही हूँ बार बार, आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। 0.02 से माइनस किया, कितना? 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा प्रोड्यूस हुआ, 0.02 अल्फा। ये कहां से आया? बात क्लियर है? C की वैल्यू मुझे गिवन थी कितनी? 0.02, ठीक है। मैं KA की वैल्यू निकाल लूंगी इससे। KA की वैल्यू क्या आ रही थी? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। चाहे तो आप इसे पूरा पूरा लिख सकते हो, 0.02 अल्फा, 0.02 अल्फा अपॉन में क्या? 0.021 माइनस अल्फा। बोलो क्लियर है? 0.02 से 0.02 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0.02 अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। 0.01 माइनस एक्स कैसे आया? 0.01 माइनस अल्फा कैसे आया? ऊपर वाला तो आगे, इसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला। यहाँ ये चीज, अच्छा ये नीचे कैसे आया? ये 0.02 से 0.02 एक कैंसिल हो गया, बचा एक 0.02, वो लिख दिया, कैंसिल हो गया ना बच्चे, ये मल्टीप्लाई है। मैम आप खुद एक बार करके देखो, जैसे हमने ये किया था C अल्फा और फिर C को बाहर कॉमन निकाल दिया था, तो एक C से एक C कैंसिल हो गया था, बचा क्या था? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फिर 1 माइनस अल्फा को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि अल्फा जो इसकी वीक एसिड है, वीक एसिड में क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफी कम रहता है। इसने आयोनाइजेशन की वैल्यू भी मुझे दी थी क्या? 3.2 10 की पावर -4। और अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता बच्चे, अगर अल्फा का, तुम डायरेक्ट निकालते अल्फा इज इक्वल टू KA बाय C। KA की वैल्यू कितनी गिवन थी? 3.2 10 की पावर -4, और वो इसकी कितनी गिवन है? C 0.02। बोलो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी? यस मैम, यस मैम। क्या आई? अल्फा की वैल्यू बच्चे आएगी 0.12। कितनी आएगी? 0.12। 0.12। अब कैलकुलेशन बच्चे आपको खुद अंडर रूट वगैरह की आनी चाहिए, ठीक है? बोलो भाई क्लियर है ये बात? 0.1, हाँ बोलो। दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस में तो कुछ होगा नहीं अल्फा, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या लेंगे बच्चे? पॉजिटिव वाली वैल्यू को हम लेंगे। तो अब आप मुझे H3O प्लस की कंसंट्रेशन बता सकते हो कितनी है? जितनी F नेगेटिव की है उतनी है, और C अल्फा है। C कितना था? 0.02। अल्फा कितना है? 0.12। मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर आ जाएगा। यस मैम। मल्टीप्लाई करना, और ये सब अब तुम देख के इक्वल कैसे है?
सेम था ना क्योंकि इसलिए। ये देखो ठीक है मैम, ठीक है। क्लियर है बात। अब मुझे अब इसके साथ ही साथ पीएच भी कर ले फिर। पीएच के वैल्यू कैसे निकलती है, अब साथ ही साथ अगर आ ही गया है क्वेश्चन भी तो बाद में करने से तो अच्छा है, फिर अभी देख लेते हैं। पीएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग एच प्लस लॉग, फिर से आ गया आपके पास माइनस लॉग एच प्लस इज क्या होता है पीएच। पीएच की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास एच प्लस की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, सपोज यहाँ पे मेरे को 10 वैल्यू इसकी गिवन थी, कितनी एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई मेरे पास 10 आई, चलो 10 की पावर -3 आई थी ना, यही ले लेती हूँ, 10 की पावर -3 मेरे पास एच प्लस की वैल्यू अगर आ रही है, तो मैं इसकी अगर पीएच वैल्यू निकालूंगी तो मैं पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस लिखूंगी। एच प्लस कितना है बच्चे 10 की पावर -3। मैंने पहले एक बार बताने को मैं बताया, अगर ये माइनस, अगर ये पावर में जो रहती है वैल्यू, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 होता है और लॉग होता आगे से, तो क्या होता है ये जो पावर होती है लॉग के आगे आ जाती है, आगे आ जाती है। हाँ, और log 2 की वैल्यू 3 तो रहेगा मल्टीप्लाई में 3 ऐसे कैसे, और log 2 की वैल्यू जो होती है वो 0.30 होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी आंसर आ जाएगा। तो सेम ऐसे ये 3 आगे आ जाएगा, 3 क्या आ जाएगा माइनस का 3 था आगे आया प्लस हो जाएगा मैम। और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो पीएच की वैल्यू क्या आ गई 3। क्लियर है ये बात। यस मैम। फिर करवाऊंगी ना समझ में आया हो तो, पर अभी के लिए इतना देख लो, ठीक है। एक और चीज लॉग में और करवा देती हूँ, चलो फिर, और तो पता नहीं लॉग की क्लास होगी नहीं होगी कब होगी। माइनस लॉग की वैल्यू सपोज 2, ये 2 इंटू 10 की पावर -3 आ रही है, ठीक है, कितनी आई है 2 इंटू 10 की पावर -3 आ रही है, तो जो लॉग, ये जो लॉग ऐसे a मल्टीप्लाई b लिखा रहता है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है, क्लियर है बात। माइनस, तो मैं इसको लिख सकती हूँ माइनस लॉग 2 और माइनस लॉग 10 की पावर -3, ठीक है, लिख सकती हूँ ना, माइनस का लॉग इसको दे दिया और माइनस लॉग मतलब मल्टीप्लाई था, दोनों को क्या कर दिया मैंने प्लस। क्लियर है बात। यस मैम। और ये माइनस का निशान आगे से ऑलरेडी था इसलिए दे रखा है। यस मैम। किसी कोई बच्चा है जिसे लॉग की वैल्यू के ये चीज पता ना चली हो, मैं फिर बता दूंगी। तो प्लस लगाते ना हम, हाँ, अगर आगे लॉग के आगे अगर माइनस नहीं होता तो हम अंदर प्लस सब, लगाते। हाँ सब जगह प्लस प्लस ही आता, हाँ, पर ये आगे प्लस था तो इसलिए मुझे दोनों के साथ माइनस माइनस लगाना पड़ा। माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.03, ठीक है, 0.301 तुम सिर्फ इतना लिख सकते हो 0.03, ठीक है, माइनस, और ये क्या आ गया माइनस का आगे चला जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3 लॉग प्लस ऐसे हो जाएगा ये। ये आ जाएगी 10 की, log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, तो आंसर 2 कितना आएगा 7 में 97। अरे बोलो भाई 2.97 आंसर आएगा नहीं आएगा। यस मैम। तो बच्चे जब आपके पास इस तरीके से कोई वैल्यू आ जाए तो आप देख लेना कि जो ये ऊपर से है ना, तो अगर मैं ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी और वो क्या होगी इस वैल्यू से माइनस ही हो रही होगी, तो यानी कि 3 से जो कुछ भी वैल्यू आएगी पीएच की वो क्या आएगी कम ही आएगी। अरे बोलो यहाँ log 4 होता तो कुछ वैल्यू माइनस होती तो और कम हो जाती होती ना, तो तुम अपने आंसर को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वहां पर देख के सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है ये बात। देखो आपकी बुक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है और इसमें log 2 की वैल्यू ही शायद यहाँ पे यूज हो रही है, जब ये 2.4 की हो रही है आई थिंक, है ना 2.4 की अगर वैल्यू यहाँ पे यूज हो रही है तो तुम उसको एज अ 2 लेके कर दो, ठीक है, क्लियर है भाई। यस मैम। तो वैल्यू अप्रॉक्स उसके आसपास ही रख लो और सॉल्व कर लो। बोलो भाई हो जाएगा। आपके अगर ऑप्शंस वाले सवाल आएंगे तो उसके लिए हो गई ये बात। तो हमने किस क्या बात करी आज, आर्हेनियस की, ब्रॉन्स्टेड की, ठीक है, सबको क्लियर है। आर्हेनियस एसिड जो H+ आयन लॉस करते हैं, OH नेगेटिव लॉस करते हैं, वो आर्हेनियस बेस होते हैं। फिर हमने ब्रॉन्स्टेड के बारे में देखा, फिर हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट देखे, ठीक है, नहीं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फिर हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, मतलब कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नियरली 1 रहता है, और वीक
वीक अगर एसिड है तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम रहती है, 0.05 वीक 2.05 अप्रॉक्स, ठीक है, मतलब कि वो कम डिसोशिएट होता है और हमें उसकी अल्फा की वैल्यू निकालना भी हमने देख लिया। अगर एसिड है तो Ka/C, अगर बेस है तो भाई Kb/C होता है। क्लियर है ये बात? अब फटाफट से या समझ में आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन Ka एंड Kb। बच्चे अगर H2O को अगर मैं आयनाइज करती हूँ तो मुझे मिलता है H3O प्लस OH नेगेटिव। H2O को अगर मैंने डिसोशिएट किया है, H क्या है इसमें, एम्फोटेरिक की तरह एक्ट कर रहा है। H किसकी तरह एक्ट कर रहा है बच्चों, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, जो एसिड भी होता है और बेस भी होता है, मतलब जो H प्लस एक्सेप्ट भी करेगा और H प्लस लॉस भी करेगा, ठीक है। एम्फोटेरिक एसिड कौन से होते हैं, एम्फोटेरिक एसिड में एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो स्पीशीज जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह बिहेव करे, उन्हें एम्फोटेरिक कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? क्या मैं इसके लिए K की वैल्यू H3O प्लस OH नेगेटिव और H2O स्क्वायर लिखूंगी, और H2O स्क्वायर को मैं नेगलेक्ट यूनिट ही मान लूंगी, क्योंकि ये क्या है, वाटर है। बोलो भाई, यूनिट मान लूंगी, आपस में नहीं है, वो वाटर है। तो H3O प्लस OH नेगेटिव हो गया, और इस ही H3O प्लस OH नेगेटिव को मैं लिखती हूँ KW, डिसोसिएशन ऑफ वाटर, KW HO3 प्लस OH नेगेटिव का मल्टीप्लीकेशन को ही मैं क्या लिखती हूँ, KW। कोई है जिसे समझना आई हो ये बात? जैसे मैं Ka लिख रही थी, एसिड डिसोशिएट हुआ, जैसे मैं बेस लिख रही थी Kb, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, KW, क्योंकि इसमें मैं वाटर की बात कर रही हूँ। और ये जो डिसोसिएशन होता है ये एट 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पे KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 होती है। ये कांस्टेंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। अब ये बात मैंने नहीं बताई तुम्हें कि हमने क्या बात की थी। अब ये थोड़ा सा पिछला वाला हो जाएगा और तुम्हारे लिए बहुत कंफ्यूजन। हमने पिछली बार क्या बात की थी कि K की वैल्यू बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है तो K की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती थी, या टेम्परेचर बढ़ता था तो K की वैल्यू क्या हो जाती थी, कम होती थी। बच्चे ये जो दो बात मैंने बताई थी ये सिर्फ और सिर्फ एक्सोथर्मिक के लिए थी। किसके लिए थी ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए। एंडोथर्मिक के लिए बच्चे K की वैल्यू बढ़ेगी तो टेम्परेचर की वैल्यू, ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए। क्लियर है ये बात? अगर याद रह जाए तो ठीक है, ना रहे तो एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ रही है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर के साथ K की वैल्यू बढ़ती है, जबकि एक्सोथर्मिक में इसका अपोजिट होता था, जो कि हमने लास्ट क्लास में बताया था डेल्टा H वाले रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप अभी भी वही है, K2 K1 डेल्टा H बाय R T2 माइनस T1। देखो ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, तुम्हें इसमें नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ एक तो ये इक्वेशन याद रखनी थी, ठीक है। अगर डेल्टा H एक्सो होता है तो K के साथ टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती थी, टेम्परेचर अगर बढ़ता था तो K की वैल्यू कम होती थी। लेकिन अगर एंडोथर्मिक होता है, आपने NN लिखा है कहाँ, ये LN, नेचुरल लॉग, हाँ नेचुरल लॉग नेचुरल, हाँ लॉग नेचुरल। अगर मैं यहाँ पे लॉग लिखूंगी तो यहाँ 2.303 से डिवाइड कर दूंगी, करूँ? अगर मैं यहाँ 2.3 ये लिखूंगी ऐसे, शोर आ रहा है? मैम ऐसे 2.30 से क्या चला गया यहाँ डिवाइड में, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद सही नहीं आ रही। बस हम कहाँ पर थे, हम दूसरी जगह पर आ गए। यहाँ KW की वैल्यू थी H प्लस OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब हमें लिखनी थी Ka की वैल्यू। क्या सारे बच्चे को ये पता है Ka की वैल्यू क्या होती है बच्चे? अगर यहाँ मैं H2O भी लिखूं तो H प्लस को मैं चलो छोड़ो इस प्लस
ये ठीक है, के की वैल्यू क्या होती है, H प्लस A नेगेटिव H ए, यही थी के की वैल्यू। और Yes, ma'am. और के बी की वैल्यू क्या थी बच्चे, के बी की वैल्यू कोई बता दो कोई, ए नेगेटिव OH नेगेटिव AOH, ठीक, AOH नेगेटिव। अच्छा Negative. इधर बोलो भाई के बी की वैल्यू यही आएगी। मैम। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, के मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होएगा, के ए मल्टीप्लाई के बी कर दूं, यहाँ पर क्या होएगा, के की वैल्यू और के बी की के वैल्यू ए मल्टीप्लाई के बी, H प्लस ए नेगेटिव H ए, एक चीज बच्चे मिस कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में, ए नेगेटिव OH नेगेटिव H ए AOH। बच्चे तो मेरा इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास निकल कर आएगा, अरे अरे K इंटू के बी जो होता है इक्वल टू के डब्ल्यू होता है। अब ये बात बाद में आ गई, एक चीज मेरी मिस हो गई तुम्हारे पढ़ाने में, क्या, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, उससे इसको करेंगे अभी हम। पहले मुझे क्वेश्चंस के आंसर बताओ। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, की तुम्हें आज कुछ समझ में आया भी नहीं आया, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए बी A सी, ए सी कौन कह रहा था, सबके लिए ये आंसर आ गया। Yes, ma'am. NH3 तो कोई Ma'am. इसमें आगे, ठीक है, आयन नहीं है, बोलो। Yes, ma'am. किसने पूछा है बेस्ट, मैम NH, हाँ मैम शुगर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा ना? हाँ बच्ची, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एसिटिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट होता है लेकिन वीक, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होंगे, एसिटिक एसिड और कुछ भी, ये प्रोपोनोइक एसिड जो भी आएगा आपके, वो क्या होते हैं, वीक एसिड, क्या होते हैं, वीक। उसने मुझसे बेस्ट पूछा था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा बच्चे वो बेस्ट कंडक्टर होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, पूरे आयंस देगा सॉल्यूशन में। Yes, ma'am. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो स्ट्रॉन्ग होंगे एसिड बेस या सॉल्ट, मतलब जो कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। तो NaCl फ्यूज्ड NaCl कंप्लीटली आयनाइज्ड होगा, स्ट्रॉन्ग। एसिटिक एसिड तो वीक होता है, भी बता दिया। सल्फ्यूरिक एसिड ACD, सी भी देखो H2 प्लस भी, H2SO4 भी बच्चे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोशिएट होगा, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। मैम डाइल्यूट भी तो है। डाइल्यूट बच्चे, डाइल्यूट मींस क्या, डाइल्यूट तो और ज्यादा, मतलब जो चीज अगर डाइल्यूशन जितना ज्यादा होता रहेगा, आयंस आपस में उतनी दूर दूर होंगे, वो उतना ज्यादा आयंस क्या हो जाएंगे बच्चे, सेपरेट होंगे, क्लियर है ये बात। सॉल्यूशन में कितने भी एक भी अगर आयन है तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करेगा, ठीक है। जो कंप्लीट आयन है, उसने पूछा स्ट्रॉन्ग पूछा, यानी कि कंप्लीटली जो हो रहे हैं वो हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग। Na प्लस OH नेगेटिव भी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर है ये बात। Yes, ma'am. हमने आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे देख लिया, ब्रॉन्स्टेड के बेसिस पे देख लिया, अब हम बात करेंगे लुईस की, ठीक है, ठीक है भाई। लुईस एसिड और लुईस बेस, और क्या हुआ कि हमने देखा H प्लस के बारे में, अब हमने देखा कि कुछ सॉल्यूशन, कुछ ऐसे भी हैं जिसके अंदर ना, जो ना H प्लस आयन लॉस करते हैं ना फिर क्या करते हैं, जैसे Zn2 प्लस है, ठीक है, इसमें ना H प्लस है ना OH नेगेटिव, मैं कैसे बताऊं भाई ये एसिड है कि बेस है। तो लुईस ने कॉन्सेप्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या होंगे, एसिड। जो याद कैसे रखोगे, याद रहेगी बात कि इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे वो बेस। बोलो
उल्टा हो रहा है, ब्रॉन्स्टेड वाले में बोला था कि अगर वो ना ब्रॉन्स्टेड वाले में तो इलेक्ट्रॉन्स की बात ही नहीं की थी, ब्रॉन्स्टेड वाले ने सिर्फ H प्लस लॉस, H प्लस एक्सेप्ट। ठीक है, लॉस मतलब कि क्या, बेस, एक्सेप्ट, ओ लॉस मींस क्या, एसिड, और एक्सेप्ट मींस बेस। आर्हेनियस ने क्या बात करी, H प्लस और OH नेगेटिव की, और लुइस ने क्या बोली, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात। क्लियर है ये बात? बोलो भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई यस मैम। यस मैम। क्या क्या यस मैम, क्या यस मैम, क्या मैम समझ आ गया, मतलब नहीं आया, समझ रहे हो अभी? मजा HCl एसिड है, ठीक है, H3O प्लस और गिव्स क्या, क्लोराइड आयन। ये ब्रॉन्स्टेड ने बोला, ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या कि ये H प्लस आयन लॉस कर रहा है, तो ये क्या है, एसिड, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या है, बेस है। बेस। अगर मैं यहाँ NH3 के एग्जाम्पल को लूं और अब देखूं, तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा कि ये तो भाई H प्लस क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है ना यहाँ पे, मैम तो ये क्या हो गया, बेस, और H2O क्या, H2O क्या कर रहा है, H प्लस को लॉस कर रहा है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, एसिड। बोलो भाई, H2O बेस भी आ गया, H2O एसिड भी आ गया, तो मैं इसे एम्फोटेरिक कहूंगी। यस मैम। ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, H प्लस लॉस, H प्लस एक्सेप्ट। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड का। ठीक है, जो K और KB का रिलेशनशिप वहां पे अधूरा रह गया ना, वो इसकी वजह से रह गया, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगी। उससे पहले ये टॉपिक छूट गया था, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये एसिड है, इसने जो लॉस करा अपना H प्लस आयन, उसके बाद जो इसका आयन बना, इसको मैं क्या बोलूंगी बच्चे, कॉन्जुगेट बेस। यानी कि कॉन्जुगेट बेस कब बन रहा है, एसिड जब अपना क्या कर दे रहा है, हाइड्रोजन आयन को लॉस करके जो यहाँ पे आयन बन रहा है वो क्या है, कॉन्जुगेट बेस। और बेस जो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उससे क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड अगर आपको बनाने के लिए बोला जाए किसी चीज का, कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए बोला जाए, तो बता लोगे? किसी भी रिएक्शन, कोई रिएक्शन दी है, उसमें पूछा है एसिड बताओ, बेस बताओ, ठीक है, तो आप बता दोगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है, उसका कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है, उसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। एसिड से बनेगा कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, ऐसे आ जाओ बेस। अब इस ये बेस था, और इसने क्या फॉर्म किया, इसने H प्लस आयन को एक्सेप्ट किया, क्या बनाया, कॉन्जुगेट एसिड। तो कभी भी मुझे कोई स्पीशीज दे दी और बोला, जैसे कि NH2 नेगेटिव मुझे दिया और मुझे बोला कि इसके लिए कॉन्जुगेट एसिड बताओ, तो तुम इसके में क्या करोगे, हाइड्रोजन आयन ऐड कर दोगे इसमें और बता दोगे कि ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट अभी बताती हूँ, चलो इतनी बात समझ में आ गई। कॉन्जुगेट बेस कैसे, बेस से क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड, एसिड से क्या बनेगा, H प्लस आयन लॉस करके कॉन्जुगेट बेस। नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बच्चे, पूछो। एसिड में एसिड जो है लॉस कर देगा हाइड्रोजन आयन, तो उससे जो फॉर्म होगा वो कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या फॉर्म होगा, मैं कहूंगी HCl का कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आया कि HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से एक H प्लस आयन क्या कर दूंगी, हटा दूंगी, H प्लस आयन रिमूव कर दूंगी, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, क्लोराइड आयन। यही क्या है, कॉन्जुगेट बेस। किसका, कॉन्जुगेट एसिड का। कॉन्जुगेट एसिड का यानी कि HCl का, कॉन्जुगेट एसिड का नहीं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H प्लस आयन रिमूव कर दिया, कॉन्जुगेट बेस आ गया। क्लियर है? अगर उसने मुझसे पूछ लिया NH4 प्लस का, NH4 प्लस एक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो कॉन्जुगेट बेस के लिए सिंपल एक चीज याद रखनी है, क्या रिमूव कर देना है, H प्लस को रिमूव कर दो और क्या मिल जाएगा, NH3। तो यानी कि NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस क्या है, NH3।
क्लियर है बात? यस मैम। बस कुछ नहीं है, H प्लस जहां से जिसका रिमूव हो रहा है वो तो एसिड है, लेकिन जो उससे फॉर्म हो रहा है वो क्या है? उसका कॉन्जुगेट बेस है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, उनका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा बच्चे वो क्या होगा? वीक। ठीक ठीक, इसका अपोजिट स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो क्या होगा? वीक। ठीक है, स्ट्रॉन्ग से जो चीज उसका कॉन्जुगेट बेस या कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो वीक होगा, और वीक से अगर कॉन्जुगेट बेस बनेगा तो वो क्या होएगा बच्चे? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वीक एसिड से जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जैसे कि CH3COOH एक वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वीक एसिड। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? मैंने क्या बताया? कॉन्जुगेट बेस के लिए H प्लस को रिमूव कर दो, तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? ये है इसका कॉन्जुगेट बेस, हाँ कि ना? और ये अगर वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। CH3COO नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। क्लियर ये बात? यस मैम। कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड से रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपके एक्सरसाइज में भी है 7.1, 2, 3, ये सारी इसी से ही भरी पड़ी है। ठीक है, करके देखना। ठीक है, अब मुझे HCO3 नेगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। कॉन्जुगेट एसिड के लिए क्या करना है हमें? H प्लस को H2CO3 सबके लिए ब्रेक हो रही है। कॉन्जुगेट एस देख लो गूंज गई। आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही। सबको मैम नहीं आ रही है मैम। आ रही है मैम। ब्रेक हो रही है। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। नो मैम नहीं ब्रेक हो रही। चीनू, कृतिका, लवली, युवराज, जिया, क्लियर है आवाज? यस यस मैम। ठीक है सचिन, अब मुझे बताओ कॉन्जुगेट एसिड, इसका क्या कॉन्जुगेट एसिड के लिए याद रखना है आपको कि हाइड्रोजन आयन को क्या करना है हमें? ऐड। H प्लस आयन ऐड कर देना है अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड बताना है। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो जाएगा? H2CO3। बोलो। यस मैम। नेगेटिव और पॉजिटिव मिल गए इसलिए कोई साइन नहीं आएगा। क्लियर है बात? SO4 2 नेगेटिव का अगर कॉन्जुगेट एसिड बताना होगा तो SO4 H2O। वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है आपकी। मनीषा, आपके नेटवर्क में दिक्कत होगी बच्चे। एक बार मैम इतनी देर सही आ रही थी, अभी अभी हुआ। नेटवर्क वो हो गया होगा ना, खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे। चलो तुम्हारी वैसे क्लास भी ओवर करती हूँ। ठीक है, ये चीज ये देख लो। पूरा ही है। SO4 2 नेगेटिव कॉन्जुगेट एसिड मींस क्या बच्चे? H प्लस एसिड ऐड कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? HSO4 2 1 माइनस आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा इसमें? 1 माइनस। माइनस यही चीज है, प्लस और माइनस कट के एक ही माइनस आएगा। क्लियर है बात? ऐसे ही सेम कॉन्जुगेट HSO4 का कॉन्जुगेट बेस बता दोगे? यस मैम SO2 SO4 2 नहीं, बेस में क्या करना है? रिमूव कर देना H प्लस को। SO3 S4 2 अरे नहीं 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 यार, नहीं SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है ये बात? यस मैम। अपनी एक्सरसाइज के 7.12, 13, 14 क्वेश्चंस करना। ठीक है, और ये इसको मैं तुम्हारी बिटली लिंक में डाल देती हूँ, जो ये है PPT। ठीक है, रिकॉर्डिंग को पहले ऑफ करती हूँ। आज के लिए इतना काफी है।